दिल्ली की कीर्तिनगर में फर्नीचर बनाने वालों से मिलने के बाद राहुल गांधी अचानक अमृतसर के गोल्डन टेम्पल पहुंच गए। बताया गया कि ये कोई राजनीतिक दौरा नहीं बल्कि उनका निजी दौरा था। 2 सितंबर यानी सोमवार को कांग्रेस सांसद की अलग अलग तस्वीरें यहां से सामने आई, लेकिन इसके बाद राहुल गांधी वापस नहीं आए। वो अगले दिन फिर गोल्डन टेम्पल पहुंचे। यहाँ उन्होंने सबसे पहले लंगर घर में महिलाओं के साथ सब्जी और लहसुन काटा, फिर झूठे बर्तन धोए, हॉल में जाकर लंगर भी बांटा। इसके बाद जोड़ा घर में श्रद्धालुओं के जूते संभालने की सेवा भी की। इससे पहले राहुल गांधी सोमवार देर रात 12 बजे तक सेवा कर रहे थे। 24 घंटों में वे तीसरी बार सेवा करने के लिए गुरुद्वारा पहुंचे। वहीं राहुल के इस दौरे पर सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने एसजीपीसी ने भी सवाल उठाए। एसजीपीसी जनरल सेक्रेटरी गुरचरण सिंह ग्रेवाल ने क्या कहा, आप खुद सुनिए। देखो, सबसे बड़ी बात है उनके आने के कई अर्थ निकाले जा रहे हैं और कई उनके लिए स्टेटमेंट दी जा रही है, कई तरह के शंके प्रकट किए जा रहे हैं, कई तरह की बयानबाजी की जा रही है। इस सारे से हटकर मैं ये बात कहना चाहता हूं कि सबसे बड़ी बात जो सिख कंसेप्ट है, जो भी गुरुद्वारा साहब में आता है वो उसका सभी को आमंत्रण है। किसी भी दिशा से आता है, किसी भी धर्म से आता है, कोई भी है जो गुरुद्वारे में आ गया तो उसको यहाँ जगह मिलेगी। हमारे लिए एक संगति रूप में कोई भी आता है। देखो कितनी बड़ी बात है, छोटी सी बात नहीं है कि एक लड़का जो गांधी परिवार का वारिस है वो जब जाता है माथा टेकने तो उसके राइट हैंड पे अकाल तख्त साहब की बिल्डिंग है, इमारत है अकाल तख्त साहब जो 6वें पातशाह ने स्थापित किया है। उसको वो देखता है क्योंकि उसकी दादी ने इसको ढा दिया था, लेकिन वो अब वही बुलंद है। और जब अंदर माथा टेकने जाता है तो वहां जहां माथा टेकता है, उसने कीर्तन भी सुना है, वहां उसने ये भी देखा होगा कि यहाँ पर बैठे ग्रंथी साहब का जो गोली लगने से शहीद हो गए और गुरु ग्रंथ साहब में गोली लगी है। ये छोटी बात नहीं है। इतना कुछ करने के बाद दूसरी बात, उसका बाप अपनी मां के मरने के बाद में ये 2 सिखों ने जो उसको जवाब दिया, जो उसको बनता था, कह लो भी जो इतिहास में हिस्ट्री ने अपने आप को दोहराया, उसका जो जुर्म था उसके लिए उसको सबक दिया, तो कितने हजारों से सिखों को कत्ल कर दिया गया। ये बोलकर कत्ल किया गया कि जब बड़ा दरख्त गिरता है तो धरती हिलती है। इतने बड़े लोकतंत्र में इतना बड़ा कत्लेआम हुआ, इतनी मतलब जुल्म से वो लोगों को मारा गया और लोगों के गल में टायर डालकर उनको आग लगाई गई और बोला गया कि ये डिस्को कर रहा है। ऐसी ऐसी बातें जिसके बाप और दादी ने की हो, लेकिन यहाँ पर सिखों ने उसको कोई आंच नहीं आई, किसी को कोई टिप्पणी नहीं की, किसी को रोका नहीं गया। मैं इसको नीचा दिखाने की बात नहीं करता। दुनिया में, देश में कई तरह के धार्मिक स्थल हैं, उनमें कुछ लोगों को जाने की आजादी नहीं है, किसी दलित नहीं जा सकता, किसी दूसरी धर्म का नहीं जा सकता। यहाँ पर ये सबसे बड़ा कंसेप्ट आज क्लियर हो गया है। हम चाहेंगे कि मीडिया इस बात को समझे कि सिख है जो वो दंगाई नहीं है, वो कट्टर नहीं है, वो अपने गुरु के फलसफे पे चलता है। दूसरी बात, यहाँ पर जो राहुल जी आए हैं और ये सवाल जैसे के तैसे हैं कि 40 साल पहले जो कुछ हुआ उसके जख्म अभी भी अल्ले हैं। क्या वो यहाँ तो आ गए हैं दरबार साहब में, आने में कोई उनको कोई चुनौती नहीं दे रहा। आए, एक बार आए, 10 बार आए, नो प्रॉब्लम। लेकिन वो जो 84 में जो नवंबर में जो विधवा हुई हैं, सिख कॉलोनी है, क्या वहां गए हैं कभी? उन्होंने कभी ये देखा है कि वो विधवाएं जिनके परिवार के 5-5, 4-4 जी चले गए हैं, क्या उनकी दुख को कभी सुना है उन्होंने? क्या जो इतना बड़ा जो कांड किया है, ब्लू स्टार ऑपरेशन किया है इसकी दादी ने, सिर्फ तो सिर्फ अपनी राजसी की ना वापसी के लिए इतना बड़ा ये कांड किया और सिखों को बदनाम किया, क्या उसके लिए उनको एहसास है? ये 2 तरह की तस्वीरें हैं। यहाँ पर आप देखिए कि इनकी बहन जी प्रियंका गांधी, जिसने राजीव गांधी को मारा, उस टीम में से एक नलिनी जी हैं, उनके साथ कि ना जेल में जाकर मुलाकात करती है और तस्वीर छाया करती है। क्या इनके साथ, तामल के साथ हमारा विरोध ना हो? चाहे उनके बाप को मारा है, उन्होंने बोला है कि इनको छोड़ दिया जाए, इतनी बड़ी बात की है। लेकिन जो 40 साल से सिखों के साथ किया गया,
जितना बड़ा काम आप लोगों ने किया कि कभी इस बात का एहसास ही नहीं हुआ। आप आइए, सेवा करिए, उस बात में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन एक सवाल है जो उन सवाल का जवाब अब भी यहाँ पर नहीं है। हाँ, मैं फिर बोलता हूँ कि दादी का किया जो उसके बाद पर बात नहीं हो रही, और बाप ने जो कुछ किया उस पर बात नहीं हो रही, और अब आप जो ये क्या कर रहे हैं कि उनके साथ में जो टाइटर, जगदीश टाइटर वगैरह, जहाँ और भी जितने लोग हैं, सज्जन कुमार तो चाहे अंदर है, जहाँ और भी बहुत बड़ा टोला है जिन्होंने घर घर से सिखों को निकाल कर और औरतों की बेइज्जती की और इनको मारा सिखों को, वो लोग आज भी इनकी कुर्सी के साथ बैठते हैं। इनकी जो संगठन है उसमें बड़े ओहदे पर हैं। इसमें क्या समझा जाएगा? तो ये बहुत से सवाल हैं जो सवालों का अब भी सिखों के मन में जवाब नहीं है। मैं नहीं कहता, मैं तो बोलता हूँ माफी से भी बड़ा कुछ करना चाहिए, क्योंकि जितना बड़ा कांड हुआ है उसके लिए ये क्या कर सकते हैं? पढ़े लिखे हैं, अब तो काफी उम्र भी हो गई है, समझदार हो गए हैं और लीड करना चाहते हैं और उनको हर बात की समझ है। वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे मैं उसकी बात नहीं करूंगा। ये तो देश की एक मंशा है। वो पहले कांग्रेस थी, अब जो बीजेपी आ गई है, ये मंशा सभी की एक ही है, सिखों के लिए। जब कांग्रेस थी तब की बात है, जब ये कांग्रेस में मनमोहन सिंह थे तब इन्होंने बंदी सिंह की बात ही नहीं, उन्होंने तो करनी नहीं थी। हम तो बोलते हैं कि आगे वाले आए उन्होंने भी नहीं की है। सो ये दो तरह की तस्वीर यहाँ पर है। ये बात मीडिया को देखनी चाहिए कि जो सिखों का अक्स बिगाड़ कर आप पेश कर रहे हो कि अत्तवादी है, खालिस्तानी है, लगवादी है, आज सिखों की उस धार्मिक स्थान पे जो तस्वीर पेश हुई है उसको समझना चाहिए और सिखों के प्रति ऐसी अलगाववाद वाली, नफरत वाली बात जो मीडिया को संकोच करनी चाहिए, क्योंकि सिखों का बड़ा योगदान है और सिखों की बड़ी देन है। इनकी धार्मिक आस्था को देखते हुए ये बात समझ लेना चाहिए। खैर, सोमवार 2 अक्टूबर की दोपहर को गोल्डन टेम्पल पहुंचे राहुल गांधी ने जूठे बर्तन धोने की सेवा की थी। इससे पहले उन्होंने गोल्डन टेम्पल में माथा टेका था। देर शाम राहुल गांधी फिर से गोल्डन टेम्पल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने परिक्रमा में काफी समय तक पानी की सेवा की। लोग खुद करीब जाकर उनसे बात भी कर रहे थे और पानी भी ले रहे थे। इस दौरान राहुल गांधी ने पालकी साहिब के दर्शन भी किए। सोमवार को गुरु घर के द्वार बंद होने के बाद राहुल गांधी साफ सफाई की सेवा में जुट गए। उन्होंने कपड़ा पकड़ा और रेलिंग की सफाई का काम भी कर दिया। गोल्डन टेम्पल में सेवा कर रहे लड़कों के साथ वो हाथ बटाते भी दिखे, जहाँ की तरह तरह की फोटोज और वीडियोस अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं और लोग इस पर तरह तरह के रिएक्शन भी दे रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।